हाय फ्रेंड्स, मैंने मंगवाया है एंटी फॉग स्प्रे और मैंने हल्का सा ऊपर से खोला ताकि मेरे से इजीली खुल जाए। अभी पूरा पैक्ड ही है ये। सबसे पहले मैं नॉर्मली अपनी स्पेक्स पहन के दिखाती हूँ। जब हमने ये मास्क पहना होता है तो मैं एक्चुअली बाइक या फिर स्कूटर पे स्पेक्स नहीं लगा सकती, या फिर नॉर्मली जाते हुए भी कहीं पे भी स्पेक्स नहीं लगा पाती। क्यों? क्योंकि इससे फॉग आ जाता है। ये देखोगे, इसके आगे फॉग आ गया। आई डोंट नो ये जस्टिस कर पा रहा है कि नहीं। ये आ गया ना फॉग। यस। अब यही चीज मुझे कहा गया है कि दूसरे वाले स्पेक्स में भी ऐसे ही होता था सेम। अगर मैं ये स्प्रे लगाऊंगी तो इससे फॉग नहीं होगा। यहाँ पे आ गया हल्का हल्का। ओके, लेट्स सी। अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इससे होगा कि नहीं। ये मेरा आया है 499 रुपीज का। लेट्स सी कि क्या चीज है और वर्क करते कि नहीं। इट रियली नीड। अगर ये वाकई में काम कर गई तो मजा ही आ जाएगा। इसको ओपन किया है इतने बड़े डिब्बे में, इतू सी निकली है और ये इसका बिल है। ये इनवॉइस है, मैंने टाइटन आई प्लस से मंगवाया है और इसका प्राइस भी आपको दिख जाएगा 499 रुपीज़। देखते हैं छोटू सी में क्या निकलेगा। एंटी फॉग किट ZEISS या जीज की, और ये हमारे घर पे आ जाती है। मैं उन लोगों ने बुक कर दी थी और ये मेरे घर पे डिलीवर हुई है। इसके अंदर ये छोटू सा स्प्रे है और इसी के साथ इसका ही है टिश्यू। सो दिस इज द टिश्यू। ओके, ये जस्ट ऐसा है कि इसके अंदर बाद में दोबारा से रोल किया जा सकता है। टिश्यू मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। दिस इज द टिश्यू। नाइस क्वालिटी, टफ क्वालिटी। अब ये कहा गया है कि इसके ऊपर लगाइए एक बार इधर से और एक बार यहाँ से। अब देखते हैं काम करता है कि नहीं, बिकॉज अगर काम कर गया तो बल्ले बल्ले, फिर तो मजे ही आ जानी है अपने को। और अच्छे से रब कर दीजिए इसको। अभी इस पे लगा हुआ है झाग टाइप। सेम ऐसे ही मत, उसने कहा था कि सुबह एक बार बस ऐसा कर लो, फिर पूरा दिन एंटी फॉग रहेगा। फ्रेंड्स, मैंने अपने स्पेक्स पे ट्राई किया है और अपने एक दूसरे स्पेक्स पे भी ट्राई कर रही हूँ और अपने मम्मा के स्पेक्स पे भी ट्राई करूंगी। और जब मैंने ट्राई किया तब इसमें हल्की हल्की फ्रेगनेंस आती है, जो कि अच्छी है। ऐसा नहीं है कि बुरी है, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है कि सर पे चढ़े कि अब ये एंटी फॉग है कि नहीं। मैं जोर से सांस लेती हूँ। वाओ, बिल्कुल ही फॉग नहीं आया। जबरदस्ती सांस दे रही हूँ लेकिन फॉग आने का नाम नहीं ले रहा। सुपर, यस इट वर्क्स। फाइनली सक्सेस। मैं बाहर जाऊंगी घर से ये स्पेक्स पहन के और फिर आपको बता दूंगी कि इसके ऊपर फॉग आया कि नहीं। सेम है, इसको सुबह सुबह कर देना है, बस पूरा दिन दिस सेट की चलेगा। ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? डर्टी को क्लॉथ नहीं यूज करना, नॉट फॉर यूज ऑन कॉन्टेक्ट लेंसेज पे यूज नहीं करना, बच्चों के साथ भी नहीं इसको यूज करना, एंड सेफ एंड इफेक्टिव फॉग प्रिवेंशन। वाओ, इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। इंग्रेडिएंट इसके अंदर है कि इसको व्हेन कंप्लीटली ड्राई स्प्रे बोथ साइड्स। अच्छा, क्लीनिंग प्रोडक्ट और सोप वाटर। ओके, अगर हम इसको यूज कर सकते हैं कैमरा में, ठीक है, और आई कॉन्टेक्ट सरफेसेस में। इसको कैमरा या आई कॉन्टेक्ट लेंसेज वगैरह पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर।
इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, दैट्स इट। चलो भाई, 15 ml है ये, अच्छी खासी भरी हुई है। और ये इसकी स्प्रे नोजल है जिसमें से हम नोजल में से स्प्रे कर सकते हैं। सेम आई एम गोइंग टू डू दिस। नेक्स्ट टाइम आई ट्राई टू पुट द प्रोडक्ट ऑन द वाइप, मतलब कि इन्होंने जो वाइप दिया है इसके ऊपर प्रोडक्ट डालिए, उसके बाद इसको स्प्रेड कीजिए। देन आप देखिए कि आपका रिजल्ट किस में ज़्यादा बेस्ट आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मेरा वाइप के ऊपर डालने के बाद और फिर उसको उससे क्लीन करने में आया है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने क्लीन कर लिया, बस नॉट इवन अ सिंगल स्मोक। ठीक है भाई, क्लीन कर दिया इससे और अपना भी। अब हम मार्केट जा रहे हैं और फिर देखेंगे कि क्या रिजल्ट है। दोनों में से किसी का फॉग तो नहीं आता, फिर आपको बताएंगे। इसके ऊपर हल्का सा रेनबो आता है और जब फॉग आता है तो वो फटाफट से हट जाता है, और वो भी साइड से आता है, बीच में नहीं आता। सो इट इज़ सक्सेसफुल राइट नाउ। फ्रेंड्स, जो फोक के वजह से थोड़ा सा रेनबो बनता है, उसका मम्मी की स्पेक्स का नंबर थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से मम्मी को थोड़ा सा स्टेन फील हुआ। और जैसे हम जैसे लोग हैं, हम लोग लगा सकते हैं क्योंकि वो रेनबो टाइप जो आता है बिल्कुल ही फॉग आने पे, उसके बाद थोड़ी देर में वो हट जाता है, लेकिन फिर हमारी विजन दोबारा से क्लीन हो जाती है। तो हो सकता है कि आपको हल्का सा वाइप अपने पास रखना पड़े और उससे अपने जो ये स्पेक्स है उसको थोड़ी देर बाद क्लीन कर लेना पड़े, सो दैट वो फॉग का जो रेनबो बना है उसका लिक्विड बन के ज़्यादा आपके स्पेक्स के ऊपर ना आ जाए। तो आई थिंक दिस इज़ द इशू विद दिस, जो माइन्यूट इशू है। अगर हम जैसे लोग हैं तो हम झेल सकते हैं, लेकिन अगर बड़े लोग हैं तो हो सकता है कि उनको थोड़ा सा स्टेन महसूस हो, जैसे कि मेरी मम्मी को हुआ। और मम्मी कहते हैं कि मैं रोज रोज नहीं डालूंगी ये, क्योंकि उनको स्टेन महसूस होता है ऐसे में। और हम जैसे लोग जो है लाइक बच्चे या फिर नॉर्मल एज के, या जो हम लोग झेल लेते हैं ऐसी चीज़ें, तो हमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट चॉइस इज़ योर्स, इट इज़ जस्ट माई ट्रू रिव्यू।